नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी के बाद 17,650 ये मौजूदा स्तर देखने को मिला। मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर निफ्टी जो है कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आया, ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन पे अब इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। वैसे भी आज एक दायरे के अंदर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स भी रिकवरी आई वहां पर भी, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में कोई खास रिकवरी नहीं है, 128 129 अंक नीचे सोफा ट्रेड करते हुए। मिड कैप स्मॉल कैप में यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जो खरीदारी है वो बनी हुई है। 37 अंक ऊपर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोरलेस फ्लैटिश साइड पे ही 1/4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में यहां पर एटलीस्ट आउट परफॉर्मेंस है वो आपको एडवांस डिक्लाइन में फिर दिखेगी। 1600-1700 शेयर तेजी में, 1126-1200 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ब्रॉडर मार्केट्स में रिकवरी का या फिर जो खरीदारी का मोड है वो अभी भी ऑन है। 1943 शेयर तेजी में है, 1475 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। 96 शेयरों में खरीदारी है, 106 शेयरों में बिकवाली है, 3 शेयरों में खरीदारी है बैंक निफ्टी के और 9 शेयरों में बिकवाली है बैंक निफ्टी के। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया साहब से, हमारे साथ मौजूद है एक्सेस सिक्योरिटीज के, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर या किस तरह की स्क्रीनिंग है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। 17,650 जहां पर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है वहां पर मेजर कॉल राइटर्स हैं। 17,700, 800, 18,000 इन जोन्स के अंदर मेजर ओ एडिशन है और 17,600, 17,500, 17,400 इन जोन्स के अंदर आपको पुट राइटिंग सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी। तो ये वो ऑप्शंस की चेन जो कि नियर साइड की है। तो 17,650 या 600 एक सपोर्ट, नियर टर्म में 17,500 सपोर्ट और ऊपर 17,800 जहां पर रजिस्टर्स बाजार फेस करता है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा कि वहां पर आउट परफॉर्मेंस पिछले 2 दिन से ज्यादा थी। आज थोड़ा सा भले अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 42,100, 42,300 और 42,500 इन जोन्स पे आपको दिखाई पड़ेगा कॉल राइटर्स और नीचे 41,800, 41,500 और 42,000 के जोन्स के अंदर आपको मेजरली पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो 42,000 एक नियर टर्म सपोर्ट मार्केट्स में मान के आप चल सकते हैं। हीट मैप की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में आज खरीदारी है तो जो रेशियोज है वो भी 50-50 या 60-40 की साइड पे आप मान के चल सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट, सब सेगमेंट में खरीदारी है। आज बढ़िया बाइंग है मेटल में, जिसमें जेएसपीएल, टीवीएस मोटर ऑटो से, फार्मा से लगातार बाइंग है। तो डीवीस और डिक्सन और इंडिया मार्ट कुछ ऐसे नाम जो कि लॉन्ग पे है और विंडो फार्मा शॉर्ट कवरिंग यहां पर देखने को मिल रही है। डालमिया भारत, श्रीराम फाइनेंस, एचपीसीएल और बलरामपुर चीनी कुछ और ऐसे नाम जहां पे शॉर्ट कवरिंग है। फ्रेश अनवाइंडिंग कहां हो रही है या फिर शॉर्टिंग कहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है उसके लिहाज से देखेंगे तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नंबर्स के बाद थोड़ी सी कमजोरी वहां देखने को मिली। एलएनटी इन्फोटेक माइंट्री यानी कि आईटी में प्रेशर लगातार प्रिवेल कर रहा है तो आज नए शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। एलएनटी इन्फोटेक माइंट्री, एचसीएल, इन्फोसिस नई प्रेशर है। इंटेलेक्ट डिजाइन में अनवाइंडिंग है, कुफोर्ज में अनवाइंडिंग है। टाटा कॉम नंबर से पहले अनवाइंडिंग की चपेट में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन आंकड़ों के साथ राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि बाजार इंडेक्स वाइज 17,800 पे थका लेकिन 17,600, 17,500 पे सपोर्ट भी ले रहा है, क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए बिल्कुल मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर देखें तो बुलिश है। थोड़ा इंडेक्स में जो डेंट देखने को मिला हमें पिछले 2-3 सेशन में, जो एक सप्लाई बना वो मेजरली आईटी ड्रिवन था। स्टॉक्स के अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट था, उसके चलते एक हिट निफ्टी में देखने को मिला। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अभी जो डिप मिल रही है टुवर्ड्स 17,600 ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, क्योंकि जब तक अगर हम 17,500, 550 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो ये बाय एंड डिप्स का ही टेक्सचर है अभी निफ्टी पे। जरूर हायर साइड पे 17,700, 800 की स्ट्राइक पे आज कॉल राइटिंग देखने को मिली, तो ये वीकली एक्सपायरी के लिए हमें लगता है थोड़ा टफ रहेगा 17,800 के लेवल को अभी यहाँ पे क्रॉस करने के लिए। तो एक रेंज बाउंड दायरा हमें लगता है देखने को मिलेगा, लेकिन टिप्स में टुवर्ड्स 17,600 के नजदीक जितना मिलता है वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 17,580 के आसपास के, और अपसाइड में हमें लगता है सूनर और लेटर वापस ये मोमेंटम 17,750, 17,800 की तरफ बढ़ेगा। तो हमारा व्यू यहाँ पे बाय करने का ही, डिप्स में हम बाय करने की सलाह देंगे निफ्टी में। तो निफ्टी में हर गिरावट में खरीदारी करेंगे और सूनर लेटर बाजार वापस रफ्तार जो है शायद पकड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो राजेश जी, निफ्टी बैंक एक तरफा सपोर्ट दे रहा था, जहां आईटी से प्रेशर था, लेकिन हैवी वेट्स में रिलायंस और निफ्टी बैंक दोनों ही सपोर्ट दे रहे थे मार्केट्स को। अब क्या करें यहां पर? देखिए अगर ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस को मैं कंपेयर करूं तो निफ्टी 1 नॉच बेटर है जरूर। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा हायर साइड पे एक सप्लाई यहाँ पर बनते हुए दिखा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर देखें तो 42,000 के ऊपर कंफर्टेबली अभी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 42,000, 41,900 ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये दोनों लेवल इंटैक्ट रहते हैं
तो बैंक निफ्टी में हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और 42,500 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी में 42,800 तक के लक्ष्य भी बनते हुए दिखेंगे। तो आज जो एक माइनर डिप मिली है ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 42,100 के आसपास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 41,900 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट 42,500 और उसके ऊपर क्रॉस होता है तो 42,800 के लक्ष्य पे आते हुए दिखेंगे। 41,900 स्टॉप, लॉन्ग साइड पे आप बैंक निफ्टी रखेंगे। 42,800 तक की चाल मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, फिर अगर मोमेंटम गैदर करता है तो शायद बनते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन 41,900 एक नियर टर्म स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। राजेश जी, इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट? तो सुमित जी, पहला स्टॉक जो फोकस में है वो है टायर स्पेस से, उसमें अपोलो टायर पे हमारा फोकस है। स्टॉक में काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर वीकली सेटअप पे भी देखें तो पिछले 4-5 वीक से देखें तो स्टॉक में एक सस्टेन लाइन देखने को मिली और जिस तरीके के लॉन्ग बिल्टअप यहाँ बने पिछले 2-3 सेशन में देखे तो हमें लगता है ये स्टॉक का एक अच्छे मोमेंटम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। और 345 348 के इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो होगा करीब 328 के आसपास रखना होगा। तो अपोलो टायर होगा पहला स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पीआई इंडस्ट्री। और ये स्टॉक में देखें तो एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला और अब ये जो मूव बने हैं स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट कर रहा है। कल के सेशन में भी एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप था, फॉलो बाइंग एक्शन बनी है। और यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 3250 3260 की तरफ। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 3140 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें लगता है अट्रैक्टिव यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो है सन फार्मा का। फार्मा स्पेस में हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और सन फार्मा यहाँ पे हमारे फोकस में है। हमें लगता है सन फार्मा में जिस तरीके के मोमेंटम बने हैं और 1000 रुपीज के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है तो हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 1035 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 990 के आसपास। ओके, तो सन फार्मा एक नाम फार्मास्यूटिकल स्पेस से, इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। आप 990 का स्टॉप लॉस लेकर आज इसमें तेजी देख सकते हैं। वैसे भी सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स तो साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। 1035 1045 का एक टारगेट, 990 का स्टॉप लॉस। पीआई इंडस्ट्री और अपोलो टायर दो और ऐसे नाम है जो कि राजेश जी ने सुझाए हैं जो कि आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। पहले पीआई इंडस्ट्री 3250 3260 के टारगेट्स के लिए 3140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और अपोलो टायर्स जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं 345 348 के टारगेट्स के लिए 328 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राजेश जी, आपने फार्मा की बात की तो दो नाम फार्मा से, पहले तो डीवी स्लैब आउट परफॉर्मेंस लगातार बनी हुई है। एक तरफा बिकवाली आई थी और अब एक तरफा पुल बैक है और दूसरा डॉक्टर रेड्डी साल के ऊपरी स्तरों पर यह भी ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। क्या करें इन दोनों में? तो डीवी स्लैब में तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये 3rd-4th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कैरी होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में जो रिकवरी बनी काफी कमांडेबल है और हमें लगता है कि ये जो रिकवरी बनी अगर ये स्टॉक अब 3400 के लेवल को सरपास करने में कामयाब होता है तो इसका नेक्स्ट लेवल शॉर्ट टर्म में हमें लगता है 3650 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन में बने रह सकते हैं और स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल बनी है। शॉर्ट कवरिंग के बाद यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के ट्रेड भी बनते हुए दिख रहे हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 3285 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन होल्ड रखे। 3400 पहला लक्ष्य अगर वो क्रॉस होता है तो 3650 तक की तेजी भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो ये फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी है। एक्रॉस तो बहुत पूरे फार्मा स्पेस में एक बाजी का रुझान देखने को मिला है तो हो सकता है ये सेक्टर यहाँ से कंटिन्यूटी रखे फर्दर और यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। डॉक्टर रेड्डी में भी एक पॉजिटिव सेटअप बनते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने वीकली चार्ट पे अब ये स्टॉक अपने जनवरी 2022 के हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके की तेजी यहाँ पे बनी और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो बना है वीकली सेटअप पे भी और ये स्टॉक में भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 5200 से 5250 तक के अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी करने की सलाह। स्टॉप लॉस जो अब रखना होगा वो होगा करीब 4860 के आसपास। तो डॉक्टर रेड्डी साल के नए ऊपरी स्तरों पर और डीवी स्लैब शानदार रिकवरी। अच्छा, रिकवरी की बात हो तो एक बजाज ऑटो और देखिए, इसमें भी आउट परफॉर्मेंस उसी तरह की जिस तरह की डीवीज के अंदर है। पिछले 5-6 दिन से लगातार चल रहा है, रादर 2 हफ्ते 3 हफ्ते से शेयर तेजी में। यहां क्या करें?
या बिल्कुल, इनफैक्ट ये स्टॉक हमने लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस किया था और इसमें तो क्लियर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो सितंबर 2022 के जो स्विंग हाई थे उसको सरपास करके उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है स्टॉक। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें टारगेट 4400 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। पोजीशन में तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा अब यहाँ पे वो होगा करीब 4230 के आसपास। 230 का एक स्टॉप लॉस। और लॉन्ग साइड पे आप बजाज ऑटो को भी देख सकते हैं, एक तरफा चाल 3600 से चलना शुरू हुआ और 42-4300 ये पहुंच चुका है। इसके अलावा डिक्सन टेक आज 2.5% ऊपर है। दूसरा वर्लपूल, यहां पर भी ओए एडिशन काफी ज्यादा नया लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है और ये ऑलरेडी साल के निचले स्तर तो बहुत दूर है नहीं, तो रिस्क जो है रिवॉर्ड के लिहाज से देखेंगे तो रिवॉर्ड ज्यादा बड़ा दिख रहा है रिस्क के कंपैरिजन में। कैसे देख रहे हो आप वर्लपूल को, डिक्सन को? देखिए, डिक्सन में काफी बड़ा करेक्शन हुआ है, जरूर एक रिकवरी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है, बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे जो चैलेंजिंग लेवल है इस पुलबैक का वो रहेगा करीब 3180 3200 के आसपास का। ये लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर डिक्सन को फर्दर यहाँ से तेजी एक्सटेंड करना है। जरूर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इंप्रूव होते हुए दिखा है, बट स्टिल अगर इसको लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें तो अभी भी यहाँ पे हमें लगता है वीकनेस बनी हुई है। 3200 के बाद यहाँ पे एक बायर्स को कंफर्ट जोन मिलेगा और वहां पे पोजीशन हमें लगता है होल्ड होते हुए दिखेगी। अभी इनकी पोजीशन में उनके लिए सलाह ये होगी कि 2968 ये स्टॉप लॉस है, ये लेवल को स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखे। 3150 के आसपास आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। वर्लपूल में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक अपने डेली चार्ट पे फॉलोइंग ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जरूर हमें लगता है कि 1350 एक इमीडिएट लेवल है, अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड प्ले होते हुए दिखेगा और फिर 1450 तक के अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट में, तो हम यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके जरूर पोजीशन को होल्ड रखने की सलाह देंगे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा, वो होगा करीब 1300 के आसपास का। ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो हमें लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है स्टॉक एक हायर साइड पर ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले करेगा और 1450 तक की तेजी भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 1450 तक की तेजी वर्लपूल में बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। आगे में हम राजेश जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जिंदल स्टेनलेस पहले लेकर आइए और स्टॉक की जरा 5 दिन की चार्ट लेकर आएगा, उससे ज्यादा क्लियर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से ये शेयर लगातार तेजी में है। और कल एक स्पेशल डिविडेंड भी आया, नई एंटिटी भी आ गई मार्केट में। तो अब बातचीत करेंगे हम कंपनी के ग्रुप सीएफओ अनुराग मंत्री सर से। अनुराग सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो कल कंपनी की तरफ से एक बढ़िया डिविडेंड की घोषणा हुई, वन ऑफ अफेयर मान के चले इसको सर, या डिविडेंड पॉलिसी के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ ही है, अब ये कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे? धन्यवाद सुमित। ये वन ऑफ नहीं है। आई थिंक आफ्टर 15 साल बाद हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एंड आपको जैसा पता है कि दो हमारी लिस्टेड कंपनीज का मर्जर चल रहा था, तो जो कंप्लीट हुआ, जो एक शेयर लिस्ट हुआ है वो अप्रैल 11 को लिस्ट हुआ, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट द बोर्ड हैज मेट एंड देन डिक्लेयर्ड दिस डिविडेंड। सो इट्स अ स्पेशल इंटरिम डिविडेंड, so it's not a one-off dividend, I would say. And board will always surely evaluate जब पूरे साल के नंबर आएंगे, the final dividend also board will evaluate when this full financial year number will come in May. एंड ये हमने जो फोकस पॉलिसी बोर्ड ने एक अप्रूव करी थी, आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर, जिसपे हमने कहा था कि अप टू 20% ऑफ द पैट इन अ ग्रेजुअल मैनर हम डिविडेंड कंपनी कंसीडर करेगी टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर। सो ये शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर थे उनके के लिए बहुत बड़ा उनको ध्यान में रखते हुए एक फोकस डिविडेंड पॉलिसी हमने बनाई थी। सो इसकी शुरुआत है ये, आई वुड से कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ आवर डिविडेंड जर्नी। ओके अनुराग सर, एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो रिसेंटली हुआ वो आपने एक टाई अप किया है न्यू येकिंग के साथ। ये टाई अप के बारे में कुछ डिटेल शेयर करें, किस तरह का इसका इंप्लीकेशन रहेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए कंपनी के लिए काम होगा, कैसे इसको हम समझे? ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आपने देखा होगा निकल के जो लार्ज स्टेनलेस स्टील का लार्ज रॉ मटेरियल निकल जो इंडिया में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और निकल आजकल ग्रोइंगली ईवी बैटरीज में भी यूज हो रहा है, तो निकल के रिसोर्सेज इंडिया में नहीं है। ये पहला स्टेप है जब किसी इंडियन कंपनी ने जाके निकल रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक निकल रिजर्व्स पे साथ कंट्रोल किया है। तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो एक रॉ मटेरियल जो निकल से आता है उसका हमारा एक तरह से हमारा रॉ मटेरियल सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करता है।
तो उसके कारण जो हमारी मार्जिन स्टेबिलिटी, बिकॉज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट जो अर्निंग आएगी वो हमारे को मार्जिन स्टेबिलिटी फर्दर लाएगी, बिकॉज निकल एक वन ऑफ द की रॉ मटेरियल इनपुट है फॉर स्टेनलेस स्टील। सो दो स्ट्रेटेजिक थिंग है, एक तो निकल के लिए हम कंट्रोल का, निकल के साथ हम जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है उसको हमने फर्स्ट टाइम वी हैव गॉट आउट ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया हैज अ लार्ज निकल रिसोर्सेज, तो वहां पे हमने एक जेवी किया है। सेकंड, इस जेवी में रिस्क नहीं है ज्यादा ऑपरेशनल, बिकॉज हम ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारा 49% स्टेक है। टिपिकली द रिस्क हैपेंस एक्चुअली जब आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जाके माइनिंग एंड अदर स्टेप में जाते हैं, वो इसमें रिस्क नहीं है। द पे बैक इसका बहुत फास्ट है, बिकॉज जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होगा 2 से 3 साल में इसका पे बैक हो जाएगा। तो ये उस तरह से, और निकल ओवरऑल हमारी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एबिटा मार्जिन, उसमें फर्दर स्टेबिलिटी लाएगा फ्रॉम दिस अर्निंग। ओके अनुराग सर, एक और बात, FY24 के लिए क्या केपेक्स आपने ईयर मार्क कर रखा है? अभी का डेट सिचुएशन कैसा है? कितना डेट रिडक्शन के ऊपर कामकाज हो रहा है? क्या जो डेट रिडक्शन ही एक फोकस्ड एरिया रहने वाला है, या डेट रिडक्शन को छोड़ के बाकी केपेक्स करेंगे आप? देखिए, डेट अगर मैं देखूं तो आपको अगर जस्ट मैं याद कराना चाहूंगा कि डेट एक हमारा जो रेशियोज है, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील आर जनरली मेटल इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमने जस्ट एक्सपांशन भी, मैं आपको एक अच्छा न्यूज और बताता हूँ, जो हमने एक्सपांशन जो 1 मिलियन टन कैपेसिटी का हम करने वाले थे वो अभी कंप्लीट कर लिया विद इन टाइम एंड द कॉस्ट, तो उसमें कोई टाइम ऑन कॉस्ट ओवररन नहीं था जैसा हमने बोला था। तो नाउ विद दिस वी हैव क्लोज टू 3 मिलियन टन कैपेसिटी एट द JSL लेवल, विच इज, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू, ये हमको टॉप 5 जो वर्ल्ड की स्टेनलेस स्टील कंपनीज है उसकी रैंकिंग में लाके खड़ा कर देता है। तो एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है इंडियन कंपनी के लिए भी, इंडियन स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए भी, कि ओवरऑल की एक इंडियन कंपनी जाके टॉप 5 वर्ल्ड की कंपनीज में शामिल हो गई है। और जो आप बोल रहे हैं कि अगर इसमें जो डेट का लेवल था, डेट इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो हमारा डेट इक्विटी वाज लेस देन 0.5, एंड हम जो वन ऑफ द बेस्ट इन मेटल इंडियन मेटल इंडस्ट्री है, जबकि हम ये कैपेक्स जिसमें हम ड्यूरिंग वी वर स्टिल इनटू द कैपेक्स फेज, तो उस टाइम मेंटेनिंग सच ए रेशियो इज अ वेरी प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड हम आगे भी चल के ये रेशियो बहुत अच्छे स्ट्रांगली मैनेज करेंगे ताकि शेयर होल्डर के लिए बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट रहे। And overall, the expectation is that debt equity and debt EBITDA हम 0.75 and 1 के नीचे debt equity 0.75, debt EBITDA of around 1, we will continue to maintain that our ratios. Okay. So overall मैं जो 2800 करोड़ का डेट था, अगर आपको ध्यान होगा दिसंबर के जो हमने डिक्लेयर किया था, FY24 में क्योंकि अराउंड 2500 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इसमें हमने एक जो JUSL करके एक हॉट स्ट्रिप मिल थी वो हम खरीद रहे हैं, और वो जो एक्विजिशन है वो उसका पैसा जाएगा, जो हमने निकल असेट लिया उसका पैसा जाएगा, थोड़ा सा राठी हमने एक सुपर स्टील करके एक जो लॉन्ग प्रोडक्ट में हमने एंट्री की थी जिससे हमारी प्रोडक्ट रेंज और बढ़ जाएगी, उसमें भी थोड़ा सा कमीशनिंग के एक्सपेंसेस होंगे, तो वो सब मिला के अराउंड 2500 करोड़ कैपेक्स है, लेकिन लार्जली हम इंटरनल अप्रूवल से करेंगे। इन बिटवीन वी आर सेइंग कि द डेट कुड इंक्रीज फॉर इंटरमीडिएट पीरियड 500 से 700 करोड़ ड्यूरिंग द FY24, लेकिन रेशियोज इंटैक्ट रहेंगे बिकॉज अर्निंग्स एंड इक्विटी इज इंक्रीजिंग, सो ओवरऑल वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ डिटोरिएशन इन एनी ऑफ आवर रेशियोज। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। थोड़ा समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, विस्तार को लेकर शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए कि बढ़िया नंबर्स आप पोस्ट करते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी है, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है और मिड कैप में हरे निशान में कामकाज हो रहा है, 1700 के आसपास एडवांसेस है। का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजेश सर मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पर अब दे रहे फ्यूचर एक्सप्रेस में बाजार बिल्कुल फ्लैट 17,655 पे इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा, और निफ्टी के साथ साथ अभी बार चार्ट लेकर आए रिलायंस का, क्योंकि मेजरली सपोर्ट वहीं से ही आ रहा है जिसके दम पर बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। रिलायंस डे हाई पर अभी कामकाज करता हुआ 0.5% की तेजी, 2356 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। राजेश जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में स्टॉक जो फोकस में है वो है वोल्टास। स्टॉक में करेक्शन के बाद देखें तो पिछले 3 वीक से एक रेंज बाउंड बिहेवियर था, लेकिन करंट वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा। आज के सेशन में भी देखें
तो करीब 3.5% के आसपास के ऊपर इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे होते हुए दिखा है। और अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन लोअर स्ट्राइक्स पे कवर करी है। ये स्टॉक हमें लगता है कि काफी अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। तो 850 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एट द मनी का हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 14.5-15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम प्रोजेक्ट कर रहे टारगेट आना चाहिए करीब 25 रुपए से 28 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 10 रुपए के आसपास होगा। हमें लगता है वोल्टास का जो सेटअप बना है, ये स्टॉक अब यहाँ से 880-890 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। इस तेजी को हम यहाँ प्ले करने के लिए 850 के कॉल ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दी। तो वोल्टास 757-737 रुपए के आसपास के साल के लोज थे, वहां से थोड़ा सा रिकवरी और 850 के आसपास, यानी बहुत ज्यादा नहीं, 125 रुपए ऊपर अपने लोज से। और अब यहां से तेजी आप देख सकते हैं 15 रुपए के आसपास 850 की कॉल कामकाज कर रही है। ये 25 से 28 रुपए जा सकती है, ऐसा राजेश जी का मानना है। और 10 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके इस पोजीशन में लॉन्ग जा सकते हैं। वैसे भी आज कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्पेशली समर रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि वर्लपूल, जैसे कि डिक्सन यहां पर बाइंग है, तो शायद ये जो टेल विंड है ये और सपोर्ट करे। एज इवेंट्स जैसे जैसे टेम्परेचर्स में बढ़त हो रही है वैसे वैसे एक इंपैक्ट यहां देखने को मिल सकता है। तो 15 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है, 25 और 28 टारगेट्स, 10 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति बताने के लिए। और लॉन्ग जाएंगे आप अपोलो टायर पे, पीआई इंडस्ट्री पे, सन फार्मा पे और साथ साथ वोल्टास, जो कि सस्ते ऑप्शन के तौर पर आपको बताया जा रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहु सेंसेक्स लेके। नमस्कार।